बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाक भारत कशीदगी की वजह से पूरे खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ गई है और ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया, यूएई, कतर, कुवैत, अमेरिका, रूस और चीन समेत दीगर ममालिक ने दोनों ममालिक की क़यादत से कहा है कि वो तहम्मुल से काम लें और टेंशन को बढ़ाने के बजाय कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। ईरान ने तो पेशकश भी की है कि वो पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ताहम अभी तक ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान ने इस पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, लेकिन पाकिस्तान ने ईरानी सालिसी की पेशकश को खुश आइन करार ज़रूर दिया है। इलाहाबादी गुज़िश्ता शब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को फ़ोन किया और भारत कशीदगी के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान अपने वतन की दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएगा और वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा किया जाएगा। जी नाज़रीन, इधर कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने कैनेडियन हकाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव से मुतल्लिक असल सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। हाई कमिश्नर ने ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के हकाम से मुलाकात की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। टोरंटो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़े के हवाले से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और अपने दोस्त ममालिक से बात की और पेशकश की कि पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात कराई जाएँ। पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगा। हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम के मुताबिक भारत ने हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए और धमकी आमेज़ रवैया अपनाए रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है और हमेशा रहेगा। जी नाज़रीन, हम आज के अपने इस प्रोग्राम में ये वाज़ेह करते जाएं कि हमने पाक भारत हलिया कशीदगी के पहले रोज़ ही ये वाज़ेह किया था कि भारत का असल मकसद पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एक मरतबा फिर मुतज़लज़ल करना है। भारत से पाकिस्तान का बढ़ता हुआ मुआशी इस्तेहकाम देखा नहीं जा रहा, इसीलिए वो पाकिस्तान से जंग की बातें कर रहा है। इस हवाले से देखा जाए तो भारत अपनी इस चाल में जुज़वी तौर पर कामयाब भी रहा। ताहम पाकिस्तान की अस्करी व सिविल क़यादत सूरत-ए-हाल पर काबू पाने की भरपूर सलाहियत रखती है, लिहाजा कुछ ही दिनों में मामला कंट्रोल में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। इस हवाले से खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में गुज़िश्ता चंद दिनों में हज़ारों पॉइंट्स की कमी हुई है और मार्केट में शदीद मंदी का रुझान भी है। ताहम दूसरी तरफ दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा सूरत-ए-हाल से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत इस सोच का हामिल है कि अपना भी थोड़ा सा नुकसान करके दूसरे को ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ। आज सूरत-ए-हाल यह है कि तकरीबन तमाम ही मुआशी व इक़्तिसादी तजियाकार ये बात वाज़ेह कह रहे हैं कि भारत का असल मकसद पाकिस्तान की एक मरतबा फिर मुस्तहकम होती मईशत को एक ज़ोरदार झटका देना है, जबकि दूसरी जानिब अब इसी किस्म की बातें मुल्क की सियासी और मजहबी हलकों की तरफ से भी की जा रही है। इस सिलसिले में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की व इस्तेहकाम दुश्मन को हज़म नहीं हो रहा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि दुश्मन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चालें चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान दुश्मन की हर चाल का मुकाबला करेगा। जी नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के हवाले से अहम खबर यह है कि पाकिस्तान ने मुमकिना भारतीय फ़िज़ाई जारियत के पेश नज़र गिलगित बिल्तिस्तान और मुल्का इलाकों में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। फ़्लाइट ऑपरेशन इस ख़तरे के पेश नज़र मुअत्तल किया गया कि भारत कहीं अपने जंगी जुनून में मुसाफिर तैयारों को ही निशाना न बना डाले। इतलात हैं कि पाक भारत कशीदगी के सबब कौमी एयरलाइन की स्कर्दू और गिलगित की आज तमाम 10 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची और लाहौर से स्कर्दू जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। एयरपोर्ट हकाम का कहना है कि इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने वाली 2 परवाज़ें जबकि इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाली 4 परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई हैं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद से निजी एयर की स्कर्दू जाने वाली 2 परवाज़ों की सूरत-ए-हाल भी गैर यकीनी है। ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर परवाज़ों को मनसूख किया गया है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ पाक फ़ौज ने भारत के 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए थे और जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफवर्जी के मरतकब हुए थे और भारत के लिए
पाकिस्तानी सरहदों की जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल गुज़िश्ता शब रात गए 4 भारतीय तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल और भी ज़्यादा कशीदा हो गई। इस सिलसिले में सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। सेक्रेटरी ज़राए ने बताया है कि पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी तैयारों की फ़ौरन निशानदही कर ली। पाक फ़िज़ाइया की बर वक्त मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे वापस चले गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुज़िश्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुज़िश्ता शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करना भी ज़रूरी समझते हैं, जिसमें पाक फ़ौज के तर्जुमान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की तरफ से दहशतगर्दी करने और करवाने के लिए सबूत आलमी मीडिया समेत तमाम दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। गुज़िश्ता शाम पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में भारत की रिहायशी दहशतगर्दी के सबूत पेश करते हुए कहा है कि पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इल्ज़ामात के कोई सबूत पेश नहीं किए गए। भारत सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची कर रहा है। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलम बस स्टैंड के करीब से पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 2.5 किलोग्राम वजनी बम, उसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। दहशतगर्द के मोबाइल फ़ोन से भारत में हुई बातचीत पकड़ी गई है। उसकी कम्युनिकेशन भारत में सूबेदार सिकविंदर से हो रही थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि इंडिया अपनी फ़ौज के ज़रिए पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस है। भारतीय फ़ौजी अफसरान मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सिकविंदर, हवलदार अमित और एक सिपाही दहशतगर्दों की ऑनलाइन तरबियत और फंडिंग करते हैं। ये गुफ्तगू और चैट पकड़ ली गई है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से कहा कि हम आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। भारत खुद रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। इस दहशतगर्द अब्दुल मजीद का हैंडलर भारत का एक फ़ौजी अफसर है और इस भारतीय हैंडलर की गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द से गुफ्तगू और चैटिंग भी सामने आ चुकी है, जिससे साबित होता है कि भारत पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से पेश किए गए सबूत आलमी सतह और इंटरनेशनल फोरम्स पर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जिनसे आलमी ताकतों के सामने पाकिस्तान का केस मज़ीद मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।